ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बादूगढ़ से। आजकल टीवी पे समाज में पुनः कुछ नेताओं ने ढोल गवार सूत्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी इस विषय पे बहस छेड़ दिया। इसका मुख्य कारण समाज को जातियों में बांट के वोट इकट्ठा करना है। अब चूंकि विकास के मुद्दे पे वो युद्ध कर नहीं सकते, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे या देश की सुरक्षा या सनातन धर्म या जीवन की और जो व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं उसमें सरकार के खिलाफ वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से जातियों को भड़काना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जातिगत जनगणना की बात हो रही है और अभी जो मुद्दा चल रहा है, मैं रोज टीवी पे ये सुनता हूँ, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। मेरे हाथ में रामचरितमानस है। बचपन से मैंने सैकड़ों बार इसको अध्ययन किया, खूब पढ़ा हूँ, हनुमान चालीसा भी खूब पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा बात क्या है। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बिना कोई संस्कृत चीजों का प्रयोग किए आपको सरल शब्दों में बहुत ही सामान्य चीजें गूढ़ रहस्य बता सकता हूं। देखिए, राम ने सदैव क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही मारा। एक रामायण नहीं है, सैकड़ों रामायण है इस दुनिया में। आप तो एक तुलसीदास कृत रामायण पढ़ रहे हो, वाल्मीकि रामायण में तो खैर इसका उल्लेख ही नहीं। अगर देखा जाए वाल्मीकि जो आज देह की जाति की बात करते हैं, तो वाल्मीकि तो खुद फिर शूद्र जाति में थे। लेकिन राम ने कभी भी किसी दलित जाति को, अगर शूद्र को दलित मान लिया जाए आज के हिसाब से, कभी किसी दलित जाति को मारा ही नहीं। न किसी के वध करने की कहानी आती एक शंभू का छोड़ के, जो कि मिलावटखोरी लग रही है, सिर्फ वाल्मीकि रामायण में मिलती है। क्योंकि अगर ये प्रसंग होता तो बहुत सारे रामायण में होता। मिलावटखोरी लग रही शंभू वध, फिर भी अगर है भी तो वो मैं उस मुद्दे को बाद में कवर करता हूं। राम ने कभी भी कहीं भी किसी शूद्र को मारा नहीं, किसी दलित को, आदिवासी वनवासी को मारा नहीं, बल्कि उनको सम्मान दिया, उनके पास गए, उनका सेना बनाया, उनके घर जाके यहाँ तक कि सबरी के जूठ के बेर तक खाए और उनका उद्धार भी किया। कील, करोद, निषाद, केवट, भीलनी, आदिवासी वनवासी जातियों के बीच ही वो 14 वर्ष बिताए हैं और उन्हीं के संगठन शक्ति के बल पे उन्होंने रावण का वध किया, तमाम राक्षसों का वध किया, कितने ऋषि मुनि को सुरक्षित किए, तमाम वहां पे उपद्रवियों का नाश करके पूरे जंगल को, पूरे देश को उन्होंने धर्ममय बनाया, एक अच्छे सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया। राम ने किसी को छोड़ा नहीं। उपद्रवी नारी थी तो नारी को भी उन्होंने मारा, तारका, और भी कई नारियों को उन्होंने मारा जो अलग अलग रामायणों में मिलता है। कई क्षत्रिय ब्राह्मण, रावण कौन था? ब्राह्मण था, उसको मारा, उसको पूरे कुल खानदान नष्ट कर दिया। वहां तो एक भी शूद्र को नहीं मारा। अयोध्या में उन्होंने कहीं भी एक भी शूद्र को अपमानित करने या उसको वध करने का कोई काम नहीं किया। ना वनवास के दौरान किसी दलित और शूद्र को उन्होंने मारा, काटा, वध किया। क्या ऐसा था कि राम पूरा विनाश लीला मचा रहे थे, लाखों शूद्र की बलि और वध कर रहे थे? राम राज में थे, एक धोबी की बात पे माता सीता ने स्वयं राज्य छोड़ दिया, अयोध्या छोड़ के जंगल में निवास किया। गर्भिणी स्त्री जाके वन में निवास करती है, जंगल में लकड़ी काट के अपना जीवन यापन कर रही, वाल्मीकि जी के आश्रम में। विचार करने योग्य है। अब मैं आता हूं उस मूल चीजों पे। देखिए, ये जो प्रसंग है ना, यह प्रसंग है जब समुद्र से रास्ता मांगते हैं राम। 3 दिन तक बैठे रहे, समुद्र रास्ता नहीं देता है, तो समुद्र पे जब वो अग्निबाण चलाने को आतुर होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, तब समुद्र त्राहिमाम करके चरणों में आता है।
समुद्र कहता है कि मैं तो जड़ प्राणी हूं प्रभु, आपने मुझे पैदा किया, मेरे अंदर करोड़ों जीव जंतु अपना स्थान पाते हैं और ये पंच तत्व की मर्यादा नष्ट हो जाएगी यदि आप मुझे सुखा देंगे। मैं अगर आपको रास्ता दे दूं ना, तो आज आप हैं, कल कोई और राक्षस भी मेरे को अपने दम से रास्ता मांग लेगा। तो ऐसे तो पूरी आपकी बनाई मर्यादा ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, पंचभूत का ही असंतुलन हो जाएगा, करोड़ों जीव मरेंगे, जल नहीं रहेगा तो जीवन और पृथ्वी बचेगी कैसे। तब राम को ये बात समझ में आती। फिर नल और नील नामक दो बानर, वन में रहने वाले नरों का, वो बताते हैं उसके गुणों के बारे में कि इनका जो गुण है वो संसार कब देखेगा। इस प्रकार उन्होंने रास्ता बताया। तो वो जब उस पे धनुष्मान चलाने को प्रस्तुत होते राम, तब वो कहता है, देखिए मैं आपको बता दो, सबे सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमाऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कह नाथ सहज जग करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ के कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण यानी दोष क्षमा कर दीजिए। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से जड़ है, ये प्रकृति जड़ है, इसमें चेतनता नहीं है, इसमें विवेक नहीं है, और मनुष्य की चेतना का स्तर ही उसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण बनाती है। हम सबों के चेतना का एक स्तर होता है, ये समुद्र कह रहा है, ये न तुलसीदास कह रहे हैं न राम कह रहे हैं। समुद्र कह रहा है कि तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दी, शिक्षा दी, दंड मतलब शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई, क्योंकि हमारे जैसे जड़ और मूर्ख जीवों को भी आपने ही बनाया है। ढोल गवार शूद्र पशु स्त्री नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी। तारणा मत को आध्यात्मिक शब्द जो होते हैं उसके अर्थ कुछ और होते हैं। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के बोला, ये तो जड़ से ही, जन्म से ही जड़वत होते हैं, ये तो शिक्षा और सुधार के अधिकारी होते हैं। इस बात को पकड़ के लोगों ने विवाद कर रखा है। इसमें बस यही क्लैरिटी है कि अगर राम के हृदय में ऐसा कुछ होता है, या तुलसीदास जी लिखते, ये समुद्र बोल रहे हैं, राम नहीं बोल रहे हैं और ना ही तुलसीदास जी लिख रहे हैं, समुद्र बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता राम के हृदय में तो क्यों ना सारे को वध कर डालते। एक एक बाण से तो कितने दलितों को संहार कर सकते थे, वो पूरा जंगल नष्ट कर सकते थे, राम में इतनी क्षमता थी। कभी उन्होंने, यहां तक कि किसी एक गरीब जाति, गरीब निचले तबके का भी उन्होंने मान सम्मान किया, यहां तक कि मंथरा तक को नहीं उन्होंने मारा। मंथरा तो दासी थी, उसका ही वध नहीं करवाया, न दंड दिए, ना उन्होंने धोबी को दंड दिया जिसने माता सीता का अपमान किया। तो फिर कहां से ये शब्द आ जाते ना कभी। अब कोई रामराज भी पढ़े, रामराज में कैसे बता रहे हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरत सुखनीति, सब आपस में प्रीति से रहते हैं, वहां शेर बकरी इकट्ठे रहते हैं, ना कोई जाति है ना कोई भेद है। वर्ण व्यवस्था जरूर थी, जो ये बता रहा है रामायण, मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण ही बता रहा है। वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण के 4 भेद बताए हैं, स्वयं राम ने भी पालन किया इसका। हम ही अलग अलग वर्णों में अलग अलग समय पे होते हैं, क्योंकि मन का जो वेग है वो बदलता रहता है। मन क्षण क्षण परिवर्तनशील है, कभी हम क्षत्रियत्व में होते हैं, कभी ब्राह्मणत्व में होते हैं, कभी वैश्यत्व में होते हैं, कभी शूद्रत्व में होते हैं। हमारी चेतना का स्तर जब निचले तल पे होता है, निचले चक्र में, जिसको कहते हैं मूलाधार स्वादिष्ठान, तो हम शूद्रवत होते हैं। तो जन्म से सब पशु है, शूद्र है, देह के स्तर पे जीने वाला सब शूद्र है। जैसे जैसे उसकी चेतना बढ़ती है तो पहले उस प्रबंधन के गुण आते हैं, फिर वीरता के गुण आते हैं, और यहां से भी जब ऊपर चला जाता है चेतना, तो ब्रह्मरथ जो ब्रह्ममुखी हो जाता है, ब्रह्म की तरफ जो प्रस्तुत हो जाता है, या ब्रह्म की तरफ जो गति करने लगता है, हर क्षण ब्रह्म में होता है, जिसको कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, अहम तत्वमसि, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, इसी को कहते हैं ब्रह्म, ब्राह्मण, जिनको ब्रह्म की समझ हो जाए, ब्रह्म से मिलन हो जाए, ब्रह्म में हो जाए। तो एक तो ये हो गया, इसका आप समझ गए होंगे कि राम ने कोई ऐसा अत्याचार नहीं किया जो ये कहा जाए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी उनकी मनसाई थी। अब दूसरा मैं आता हूं,
दूसरा एक है कि मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूषण से मोही समेत विरंच शिव बस ताके सब दे। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव यानी भूदेव कहा गया ब्राह्मणों को, जमीन के जो देवता है, भगवान स्वयं कहते हैं जब सबरी को उन्होंने नवधा भक्ति बताई, 9 प्रकार की भक्ति, तो उसमें खुद कहते हैं आठम मोहि में सब जग देखा, मोह से संत अधिक कर लिखा। मतलब 8वीं भक्ति बताए कि मेरे समान ही ईश्वर से, मतलब सिया राम में ही सारा जगत देखना सबरी, लेकिन संतों को मुझसे अधिक जानना हो। मेरे प्रतिनिधि होते हैं इस संसार में। संत मतलब जो सत्य के अनुग्राही होते हैं, जो सत्य को ग्रहण करते हैं और सत्य में जीवन जीते हैं, वह मुझसे भी अधिक है या मेरे प्रतिनिधि है। और उन्होंने ये कहा कि सबरी 9 में से एक भी भक्ति जिनकी होती, वह नारी पुरुष कोई भी हो, वो तर जाते हैं, वो मुझ में विलीन हो जाते हैं। तुम्हें तो 9 की 9 भक्ति है। मैं ये उनसे पूछता हूँ कि जब भगवान ऐसा कहते हैं फिर वो सबरी के पास क्यों जाते हैं, वो केवल के पास क्यों जाते हैं, वो निषाद के पास, कील करो के पास क्यों जाते हैं, वनवासी आदिवासी के बीच में क्यों रहते हैं? जरा विचार कीजिए। फिर कहते हैं कि मुझ समेत ब्रह्म शिव आदि सब देवता उनके पास में हो जाते हैं। सापत तारत पुरुष कांता, विप्र पूज अस गावै संता, पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। सांप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म में हो गया, उसके मुंह से जो निकलेगा वो भगवान का ही वाक्य होगा, वाणी होगी, वो ऐसे गलत बोलेगा नहीं। वो इसलिए कहा गया कि संत गुरु अगर क्रोध भी करें तो कृपा ही समझो, यही नियम है। जैसे पिता होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनके हृदय में आपके हित की कामना होती है, उनके क्रोध भी कृपा ही होते हैं। क्रोध तो आपके सुधार के लिए कर रहे हैं। तो वही कहते हैं, वो कौन बोल रहा है? यह बोल रहा है कि कबंध राक्षस है, जिसको राम ने मार डाला, और कबंध ने वो बातें कहा कि मैं कैसे श्राप से ग्रसित था, दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण मैं कबंध राक्षस बना, और आपको जैसे प्रभु आपके चरणों को देख लिया तो मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई। यही मेरा वो था, दुर्वासा मुनि का श्राप था। उन्होंने भी कहा था कि भगवान के चरण जिस दिन तुम देख लोगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये दुर्वासा मुनि का श्राप था। और कबंध कह रहा है कि विप्र जो होते हैं ना, वो अगर बाहरी तौर पे देह के तल पे गुणहीन भी मालूम हो, शीलहीन भी मालूम हो, क्रोधित भी मालूम हो, साप भी दे तो उनके साप में भी कल्याण की भावना होती है। और जो शूद्रवत है, वह कितना भी ढोंग आडंबर अपने ज्ञान का दिखावा करे, जिसका अंदर से तो शूद्र में है, उसका जो चेतना है वो निचले स्तर पे, लेकिन बाहर से ज्ञान का दिखावा करे, ऐसे लोगों को मान सम्मान नहीं देना चाहिए। वो पूजनीय नहीं है। ऐसा नहीं कि मान सम्मान नहीं देना चाहिए, मतलब वो पूजनीय नहीं, उसका पूजन नहीं होना चाहिए, या उसकी बातों का मार्गदर्शन लेके समाज में कोई कार्य नहीं करनी चाहिए। ये 2 बातें हैं। तो कबंध ऐसा कह रहे हैं। फिर वहीं पे कहते हैं कि उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधार गए। आप सबको जानते हो। उसके बाद सबरी माता सबरी का वर्णन है। 2 बातें आप समझ में आ गया होगा कि बात कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है, ताकि देश में जातियां, हिंदू जाति आपस में टकराए, बेमतलब का विवाद करे, और देश जो एक विकास, धर्म और राष्ट्र भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, देश सुरक्षित हो रहा है, देश उन्नति कर रहा है, भौतिक विकास भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हमारी व्यवस्थाएं जो है बन रही है, विदेश नीति भी सही चल रही है। इसको किसी ट्रैक पे उतार के शासन सत्ता को कब्जा किया जाए और धन पे काबिज होकर पूरा हड़पने का काम किया जाए। मित्रों, भाइयों बहनों, आपको थोड़ा सजग रहना होगा। राम ने, मैं 4थी 5वीं बार दोहरा रहा हूं, राम ने कभी किसी दलित, या अगर आप अपने आप को मान ही लेते हो, यद्यपि उस समय जातियां तो थी नहीं, मुझे जहां तक जानकारी उस समय वर्ण व्यवस्थाएं थी, लाख वर्ष पहले की कहानी है, उसको आज के हिसाब से आप जोड़ रहे हो।
चलो जोड़ भी लोगे, उनका राम ने कभी किसी सूद पे अत्याचार नहीं किया। एक बात आती है कि उन्होंने शंभू का वध किया वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अव्वल तो मिलावटखोरी हो सकती है, लेकिन यदि सच है भी, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पता किसी को नहीं, अगर ये सच भी है तो अवतार जो होते हैं ना वो सदोष होते हैं, क्योंकि मानव शरीर में है नर्तन। जब भगवान भी नर्तन में आते हैं तो उनको सब काम करने पड़ते हैं जो एक मनुष्य करता है। उनमें दोष दुर्गुण भी हो सकते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो मनुष्य हूँ। मनुष्य में जो दोष होते हैं उनमें भी है। जैसे भगवान राम स्वयं जब माता सीता का अपहरण हुआ था तो स्वयं रोते थे, हे खग हे मृग हे मधुकर सैनिक तू देखी सीता मिलने में। वह माता सीता के वियोग में रो रहे हैं बच्चे जैसा। कईयों को डाउट हो जाता है ये नारायण के अवतार हैं, ये तो रो रहे हैं। लेकिन सच यही है कि जो भी अवतारी पुरुष होते हैं वो सदोष होते हैं। मान लीजिए किसी गलत हेतु से शंभूक ने तप किया और गुरु ने आदेश दिया कि इसके तप के कारण राम राज्य में अकाल मृत्यु मर रहे बच्चे। नियम ये है कि जो पहले आया उसकी मृत्यु पहले होगी, जो बाद में आया उसको बाद में जाना चाहिए। अगर सच्चा धर्म का राज्य होता है ना तो यह नियम प्रकृति पालन करती है कि बाद में आने वाले कभी कभी नहीं मरते पहले। लेकिन जब राम राज्य में बच्चे मरने शुरू हो गए तो गुरु ने आदेश दिया राम को कि आपके राज्य में कोई पाप हो रहा है, कोई गलत मनसा से तप कर रहा है, उसकी मंशा है कि किसी तरह सत्ता पे काबिज करके और संपत्ति लूटी जाए या फिर पाप की सत्ता, धर्म का नहीं अधर्म की सत्ता स्थापित कर दी जाए। तब राम ने शंभू का वध कर दिया, ऐसा सुनता हूँ, ऐसा देख पढ़ता हूँ। राम ने शंभू का वध किया वो गुरु के आदेश से, बाद में उन्होंने प्रायश्चित भी किया। तो ये जो अवतार होते हैं सदोष होते हैं, इनमें दोष हो सकते हैं। इसके लिए भगवान राम को माफ करना चाहिए या क्षमा करना चाहिए पूरे समाज को। राम ने कभी किसी समाज के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा, ना उन्होंने कोई संहार चलाया, नरसंहार जैसे ईसाई और इस्लाम मजहब में चलाते हैं, सिया सुन्नी खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ना ही कृष्ण ने, कृष्ण भी देखो हमेशा क्षत्रियों को मरवाया। सब सेना में कौन थे? सब क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे वही, बल्कि कई ब्राह्मणों को मरवाया, गुरुद्रोण को मरवाया उन्होंने। तो अवतार जो होते हैं जब स्वयं मनुष्य तन में भगवान आते हैं तो बस उनका लक्ष्य होता है सिर्फ धर्म स्थापना। अगर धर्म स्थापित नहीं हो पाएगा तो अधर्म की सत्ता होगी, फिर दुनिया में मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे रावण का अत्याचार था, कंस का अत्याचार, उसमें कोई मनुष्य खिल नहीं सकता था, स्वतंत्र रूप से फल फूल नहीं सकता था, अपनी मर्जी का व्यवसाय नहीं कर सकता था, अपनी मर्जी से भोजन बस और पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता था, क्योंकि पाप के सत्ता में कभी भी स्वतंत्रता नहीं होती, न्याय नहीं होता, सत्य नहीं होता, धर्म नहीं होता, प्रेम नहीं होता, सहयोग भाईचारा नहीं होता। वहां शासन चलती है तलवारों और बंदूकों के दम। धर्म की सत्ता में न्याय, धर्म, नीति, शिक्षा, स्वतंत्रता, मानव मूल्य और अपने अपने मर्जी से अपना विकास करना, ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था या धर्म के राज्य में होता है। तो भगवान कभी भी अधर्म की सत्ता नहीं देख सकते, इसलिए उसके लिए चाहे जिसको भी मरवाना पड़े, जो भी उस रास्ते में आएगा वो तो विनाश करेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे दयानित संजन पीरा। यही नियम है। भगवान जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, ये तो भगवान कृष्ण गीता में कह दिया। अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म के अभ्युत्थान के लिए, विनाशाय च दुष्प्रवृत्ति, पाप के विनाश के लिए, संभवामि युग युग, मैं आता हूँ, युग युग में आता हूँ, मेरा अवतार होता है, शरीर से अवतार होता है मनुष्य के रूप में। तो ये आपको डाउट क्यों होता है? भगवान राम और कृष्ण में विश्वास नहीं है, गीता रामायण उपनिषद वेदांत पे विश्वास नहीं है, तो किस पे विश्वास है? इसका मतलब है यदि कृष्ण पे विश्वास नहीं है तो फिर आपका विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं है, जब धर्म में जो व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो फिर आपका विनाश तो निश्चित है, क्योंकि धर्म से जो विमुख हो गया उसका विनाश निश्चित हो जाता है। यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है। धर्म का मतलब होता है कि वह कर्म जिसको करने के बाद
धर्म और न्याय, शांति, प्रेम, सहिष्णुता की स्थापना हो, न्याय का शासन चले, ज्ञान का की गंगा बहे, शिक्षा का प्रवाह बढ़े, हर व्यक्ति फले फूले, किसी के प्रति कोई अपराध ना हो, अपराध से फ्री, अवध, अवध मतलब समझते हो, जहाँ वध ना हो, अयोध्या जहाँ युद्ध ना हो, भगवान राम जहाँ रहते वहाँ युद्ध का, वहाँ संघर्ष का। राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे मर्यादा हैं, नारायण हैं, और राम के खिलाफ वो जातियां जिसको राम ने ही आगे बढ़ाया, बचाया, धर्म और ज्ञान की शिक्षा दी, उन जातियों को की सुरक्षा के लिए राम ने अपना सब, राम भगत हित नर्तन धारी, सही संकट किए साधु सुकारी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। यह कितना करोड़ों अपार है, इसमें कितने ज्ञान है, एक बार अध्ययन करो। हिंदुओं की दिक्कत यह है कि वो ना गीता पढ़ते हैं, ना रामायण पढ़ते हैं, ना वेद, ना उपनिषद, ना वो वेदांत का अध्ययन करते हैं, ना सत्यार्थ प्रकाश। जब आपके पास शिक्षा ही नहीं है तो कोई कुछ कह के भड़काएगा, कोई कुछ कह के भड़काएगा, आप तो भड़कोगे, क्योंकि अपनी समझ तो है नहीं। ऐसे लोग केवल बंटवारा करते हैं, आपका, आपके वोट के का सौदा करते हैं, और आपका धन हड़प के मोटे हो जाते हैं, विदेश तक में काले धन। जाति पाति हिंदू धर्म में कभी रही नहीं। अगर जाति पाति होती तो रामायण काल में सबके नाम के आगे कोई ना कोई टाइटल होता। कोई टाइटल है? कृष्ण के काल में, महाभारत काल में, जिसको द्वापर युग कहते हैं, उसमें भी कोई जाति पंथ था ही नहीं। जातिवाद कभी नहीं रहा हिंदुओं में। ये तो मुसलमान और ईसाई का जब शासन आया, जब हम लोग गुलाम हो गए, तब उन्होंने जातियों में बंटवारा किया ताकि हम पे शासन कर सके, क्योंकि हम लोग कई करोड़ थे, और वो कुछ हजार, कुछ लाख ही थे, तो शासन कैसे करेंगे? शासन करेंगे बांट के। आप बटे रहोगे तो उनके खिलाफ युद्ध नहीं करोगे। अब मेरे लिए यह ग्रंथ मेरा दर्शन है, मेरा जीवन है, तो मैं तो इसके लिए युद्ध करूंगा, चाहे प्राण क्यों ना चला जाए, मैं तो लड़ जाऊंगा। लेकिन यदि मैं बटा रहूंगा तो मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। यही काम उन्होंने किया, आपको बांटा। अब ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे, बोटियां भी काटी जाएंगी या बेटियां भी काटी जाएंगी। ध्यान ये रखना है कि वो सही शिक्षा हासिल करनी है, धर्म का ज्ञान, राष्ट्र का ज्ञान। देखिए, मैं 3 उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। कोई भी राष्ट्र का विनाश तब नहीं होता जब परमाणु हमले होते। जापान इसका उदाहरण आपके सामने है। जापान पे परमाणु बम गिराया था, लेकिन उसने अपने शौर्य, अपनी परिश्रम, धर्म और संस्कृति के बल पे अपने देश को पुनः निर्मित कर लिया, देश का पुनर्निर्माण कर लिया। किसी राष्ट्र का वैभव या किसी राष्ट्र का विनाश तब नहीं होता है जब कोई आतंकवादी हमले होते हैं, लेकिन जब वो धर्म संस्कृति छोड़ देता है तो उसका विनाश हो जाता है। उदाहरण में अफगानिस्तान, तालिबान देख लो, उसने अपनी धर्म संस्कृति छोड़ी, विनाश हो गया। नर्क से भी बदतर जीवन जी रहे वहां के स्त्री पुरुष। तीसरा, यदि धर्म संस्कृति मर्यादा पे दृढ़ रहा जाए, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में, अपने देश धर्म संस्कृति की बातें बताई जाए, कहानियां सुनाई जाए, तो वह देश कभी नष्ट नहीं हो सकता, चाहे उसकी आबादी, जनसंख्या कितना भी कम हो। उदाहरण के लिए इजराइल, आप इजराइल देख लीजिए, 80 लाख की आबादी, 20 जिहादी और आतंकवादी देशों से घिरा हुआ है, लेकिन एक एक बच्चा उसका योद्धा है, अनिवार्य सैनिक ट्रेनिंग है उनकी, और वो राष्ट्र कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि अपने बच्चों को वो वीर गाथाएं सिखाते हैं। 2100 वर्ष से इजराइल युद्ध लड़ रहा है इन आतंकवादियों से। कितनों के खिलाफ उसने युद्ध लड़ा, अपनी संस्कृति नहीं मिटने दी। हिंदुओं, धर्म का ज्ञान नहीं होने पे ऐसे ही बरगलाए जाओगे, बर्बाद होते रहोगे, गरीब रहोगे, अशिक्षित रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, राष्ट्र तो जाएगा ही, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अंतिम बातें यही हैं कि ये बेमतलब की बातें हैं, जरा अध्ययन करो और विचार करो। जब इसको अध्ययन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो लोग कह रहे हैं कोई बेस नहीं उसका। कोई मैं अगर मुंह से कहूं कि इनको खत्म कर देना चाहिए और किसी को खत्म नहीं कर रहा हूं, तो क्या मानना चाहिए? और फिर मैं थोड़े बोल रहा हूं, मैंने एक
बता दिया ना प्रसंग क्या है, ये प्रसंग है। कहीं समुद्र बोल रहा है, कहीं कोई कबंध राक्षस बोल रहा है। तो राम तो मर्यादा, प्रेम, शांति, समृद्धि, सहयोग, सेवा और त्याग के प्रतीक हैं। राम आपके हैं। राम अतर्क बुद्धि मनमानी, मत हमार सुनौ सयानी। राम से तो कहो, हे प्रभु, जिस विधि से मेरा कल्याण वो करें, जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। ठीक है। सिया राम मैं सब जग जानी, सीता राम चरण रति मोरे। जय सिया राम।